हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को आज तुलसी पूजन है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर है आज और हैप्पी क्रिसमस डे। सभी को क्रिसमस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप लोग सब। हम तो ठीक है एकदम। आज बहुत ठंडा हो रहा है, मौसम कोहरा कोहरा हो रहा है। देखिए बादल लगे हैं सब, हल्की सी धूप दिख रही है। और हम जा रहे हैं आज संडे मार्केट घूमने, थोड़ा एंजॉय करके आएंगे। क्रिसमस में और कहीं जाते नहीं है तो हमने कहा चलो मार्केट घूम के आते हैं। पड़ोस में सब हम पड़ोसी लोग जा रहे हैं आज, दीदी मैं नेहा। और शाम को फिर भागवत सुनने जाएंगे। आप लोग भी सुनिएगा, भागवत बहुत किस्मत वालों को मिलती है सुनने के लिए, बहुत पुण्य मिलता है। और कल हम कलश यात्रा में गए थे, बहुत अच्छा लगा हमको, इसका मौका मिला पुण्य करने का। तो ठीक है, आप लोग को बाद में मिलते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। राम बोलना शुद्ध नहीं आता था, मरा मरा कर इतने बैठे जो है वही वाल्मीकि साक्षात क्या हुए, ब्रह्म के समान हो गए। तो कहा यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तप करने से प्राप्त नहीं होता, केवल एक मात्र नाम मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा है। एक बार भगवान का नाम आपने गलती से भी ले लिया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। एक बार एक वैष्णव परिवार था, तो एक वैष्णव परिवार था। उस वैष्णव परिवार में उनका एक बेटा हुआ। अब वो बेटा इतना नास्तिक हो गया, इतना नास्तिक हो गया कि भगवान का नाम लेने को तैयारी नहीं हुआ। माँ बाप कहते बेटा भगवान का नाम लो, राम नाम का जप करो। उसने कहा जप की बात तो छोड़ो, मैं एक बार भी भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं हूँ। तो परिवार अपने बेटे से बड़ा परेशान हो गया। क्या करें, नास्तिक हमारे घर में ऐसा हो गया कि भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद हुआ ऐसा, एक दिन एक संत वहां पर आ गए, उस परिवार में पहुंच गए। तो उन्होंने जो है माँ बाप ने संत का स्वागत किया, आइए महाराज, और स्वागत किया, प्रणाम किया। कहा महाराज हमारे एक बेटा है ना, ये तो भगवान का नाम लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो संत ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। जब संत के पास गया, संत ने कहा बेटा चलो राम का नाम लो। उसने कहा मैं नहीं लूंगा राम का नाम। संत ने कहा बेटा मैं कहता हूँ राम का नाम लो। उसने कहा मैं नहीं लेता हूँ राम का नाम। संत ने कहा तुम्हें राम का नाम लेना पड़ेगा, जबरदस्ती तुम राम का नाम लो। उसने कहा तुम चाहे मुझे कुछ भी कर लो, मेरा गला काट दो, मगर तब भी मैं राम का नाम नहीं लूंगा। संत ने कहा बेटा तूने एक बार राम का नाम ले लिया है। उसने कहा इससे क्या होगा। संत ने कहा बेटा इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जब उसका देह छूट गया, और देह छूटने के बाद जब है यमराज उसे नरक की यात्रा में ले जाने को तैयार हो गया, तो जब नरक यात्रा में जाने को तैयार हुआ तो यमराज ने कहा उस जीव से तूने जीवन में पाप किया है, कोई जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, कोई तूने यज्ञ नहीं करवाया, अनुष्ठान कभी नहीं किया, तुझे मैं नरक में भेजता हूँ। उसने कहा महाराज एक बार मैंने पुण्य किया है अपने जीवन में, और एक पुण्य मुझे याद है, और ऐसा करो पहले मैंने जीवन में जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल मुझे दे दो, उसके बाद पापों की सजा तो मैं जीवन भर भोगता रहूंगा। यमराज ने कहा तूने कौन सा पुण्य कर लिया भाई। उसने कहा महाराज मुझे याद है एक बार जीवन में मैंने राम का नाम लिया था, इसलिए जो मैंने राम का नाम लिया था उसका पुण्य मुझे दे दो, पापों को मैं भोगता रहूंगा जीवन भर। तो महाराज हुआ ऐसा, यमराज जी भी घूम गए, जिसने एक बार राम का नाम लिया हो उसे उसके बदले में क्या पुण्य देना चाहिए, क्या फल देना चाहिए। तो तब जो है यमराज भी घूम गया। यमराज सीधे गया कहां पर, ब्रह्मा जी के पास। कुछ जीवात्मा को सतगीत शुकादिभिः, कहा नारद जी वह सत्कर्म कौन सा है, श्रीमद् भागवत की कथा। तुम इन दोनों ज्ञान वैराग्य के कारणों में श्रीमद् भागवत की कथा इनको सुना दो। भागवत की कथा को सुन करके ये दोनों अवश्य जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, नाच जाएंगे। तो तब कहा महाराज मेरी समझ में बात ही नहीं आई, आप माफ कीजिए, मुझे आपके बातों में दम खम नहीं दिखाई दिया। नारद जी ने पुनः प्रश्न कर दिया, कहा महाराज आपकी बातों में मुझे दम इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ। जिस भागवत के बारे में आप बता रहे हो ये भागवत तो समस्त वेदों का ही तो सार है। ये भागवत क्या है, वेदों का सार है। मगर जब वेद पाठ मैंने ज्ञान वैराग्य के कारणों में कर दिया, वेद घोष कर दिया, उससे क्यों नहीं जागे। जब वेद घोष करने से नहीं जाग पाए तो महाराज भागवत का पाठ करने से कैसे जाग जाएंगे, क्योंकि वेदों का फल ही तो भागवत है। तो तब कहा सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी से, कहा नारद जी तुमने सही कहा, भागवत क्या है, वेदों का फल है।
और जो आनंद फल को खाने में आता है, वो आनंद जो है वृक्षों के पेड़ पत्तियों को खाने में नहीं आता। कान से सुनो। कभी जो है कोई व्यक्ति घर के अंदर सुंदर से आम के फल को खा रहा हो और आम के फल को खाने से उसके मन में विचार आए कि आम का फल कितना मीठा हो रहा है। उसके मन में विचार ऐसा आए कि अगर ये आम इतना मीठा हो रहा है, ये फल जिस वृक्ष पर हुआ होगा वो वृक्ष कितना मीठा होगा, और दौड़ करके जाए अगर वृक्ष के पत्तियों को खाने लग जाए, वृक्ष के टहनियों को चबाने लग जाए, बताओ क्या उसे आनंद आएगा? नहीं आएगा। आनंद तो कहाँ आएगा? फल में आएगा। इसलिए भागवत क्या है? सभी वेदों का फल है। जो महिमा फल की होती है वो महिमा वृक्ष की नहीं होती। भले ये सत्य होता है कि भागवत की उत्पत्ति कहाँ हुई है? वेदों से ही भागवत की उत्पत्ति हुई है। भागवत वेदों से ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार आपके और आपके पास घी नहीं है और आपको दिया जलाना पड़ जाए, आपको दिया जलाना पड़ जाए, आपके पास में घी नहीं है और आपके मन में विचार आए कि जो है, आपके मन में ऐसा विचार आ जाए कि दूध से ही तो घी बनता है, और तुरंत जो है दिए के अंदर आपने घी की जगह में अगर दूध डाल दिया तो क्या आपका दिया जलेगा? नहीं जलेगा। दिया जलाने के लिए तो घी की ही आवश्यकता पड़ती है। बल्कि ये भी सत्य है कि उस दूध से ही घी बना हुआ है, मगर दिया दूध नहीं जला सकता, दिया तो घी से ही जलेगा। उसी प्रकार अगर आपको घर में कभी कोई हलवा बनाना पड़ जाए और हलवा बनाने के आपके पास शक्कर पर्याप्त ना हो, और शक्कर आपके पास पर्याप्त ना हो और आपके पास में गन्ने का खेत वहां पर हो और आप सोचे कोई बात नहीं, गन्ने के टुकड़े ही जो है हलवे में डाल दिए जाए, तो क्या आपका हलवा बनेगा? बल्कि ये भी सत्य है कि गन्ने से ही जो है शक्कर की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार जो सामर्थ्य भागवत में है वो सामर्थ्य वेद में नहीं है। ये भी सत्य है कि वेद से ही भागवत प्रकट हुआ है। सूर्य कहते सोने का दृश्यों को कि जो है वह सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। गंगा के तट हरिद्वार में सनत कुमार आज स्वयं वक्ता बने, नारद जी स्वयं श्रोता बन गए। भक्ति देवी से कहा, देवी तुम भी आ जाओ। आसन दिया, भक्ति देवी को आसन में बैठाया, और जो ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र थे भक्ति मैया के, वो दोनों तरफ निस्तेज बूढ़े लेटे हुए थे। बगुले की तरह उनका शरीर निस्तेज बना हुआ था और अपनी माँ के दोनों कोख में लेटे हुए थे, और सनत कुमार जो है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करवा रहे थे। तब तक जो भगवान की कथा के प्रेमी होते हैं, जो भगवान की कथा के इच्छुक होते हैं, जिनको कथा से लगाव है, वो भले कितने भी दूर है, वो स्वयं कथा पांडाल में अपने आप पहुंच जाते हैं। तो महाराज हरिद्वार में पता चला भगवान के भक्तों को, संत महापुरुषों को, भृगुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथ्रदेवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृगंड पुत्रात् जिव्यपिलादः। यहाँ पर जो है भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, गादी के सुत कौन है? विश्वामित्र ऋषि, और सभी ऋषियों को पता चला कि जो है सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा रहे हैं, भागवत का आयोजन हो रहा है। सभी ऋषिगण जो है कथा सुनने के लिए प्रस्तुत हो गए, बैठ गए और सभी कथा का श्रवण करने लगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सनत कुमार पंचम वेद निराला है शांति गीत पावन पुनीत बाबू। ठीक है गाइस, हमारे यहाँ कौन आया? सेंटा क्लॉज आया है। नन्हे नन्हे छोटे छोटे सेंटा क्लॉज हमारे गिफ्ट लाए हो। Can I yes? सेंटा क्लॉज हमारे गिफ्ट लाए हैं। Can I yes? मैं लाया हूँ ताई के लिए छोटे Kit Kat की चॉकलेट। ओ बाबले, सेंटा को तो हम देंगे चॉकलेट। क्या ना हर्षित चाचा के लिए लाया हूँ मैं अंकल चिप्स। इतने सारे गिफ्ट लाए हैं। और लाया हूँ चाचा के लिए चीज बॉल्स। देखो सेंटा क्लॉज ने हमको इतने सारे गिफ्ट दिए हैं ना। नन्हे मुन्ने सेंटा क्लॉज है तो। ओ बाप, क्या मैं गिफ्ट देंगे मामा? लेंगे मामा सेंटा। सेंटा क्लॉज जिंगल 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 बेल जिंगल ऑल द वे। सेंटा बोलो कुछ। कितनी अच्छी आ रही है खुल जाने वाली है ना। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भागवत से। कथा बहुत अच्छी लगी हमें और आप लोग भी सुनेगा। मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं डाल सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। आरती हुई, इसके बाद हम आए आशीर्वाद लेके, प्रसाद लेके। अभी 6:45 हो रहे हैं। मैं आ गई थी 6, 6:30 बजे। हर्षित ने दिया बत्ती जला दी है, पूजा कर ली है, मैंने भी कर ली है। और आज हर्षित का फास्ट है रविवार का, तो इसके लिए मैं खाना बनाती हूँ। अभी मीठा खाएगा आज। तो फिर मिलते हैं आप लोग को अगले ब्लॉग में, देखिएगा प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।